तो ये 3 और 4 महीने के बीच में जो गैप जा रहा है 1 महीने का, तो उस बीच में हम कोई वैक्सीन कर सकते हैं। बूस्टर डोज जो है वो कब लगेगा? आजकल जो है ना ब्रूसेला के बारे में भी बहुत कुछ सुन रहा हूँ मैं, तो जी हाँ। ये क्या है मतलब? तो वो उस टाइम में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना वो इंसानों में भी आने के चांस होते हैं। ओके। एक में पानी भर जाता है, ओके। दूसरा छोटा हो जाता है और एक बड़ा हो जाता है। एक बड़ा हो जाता नुकसान होता है, मैंने देखा होता है। काफी ज्यादा नुकसान होता है, पशु अंधे हो जाते हैं, वो बावले टाइप हो जाते हैं। अच्छा। मैंने देखा है। अगर उसका रूट चेंज कर दिया तो फिर आपका नुकसान तय है। नुकसान तय है। दोस्तों, हम बाबूलाल जी के यहाँ पर आए हुए थे वीडियो शूट के लिए। तब हमें पता चला कि इनके जो भाई है वो इनकी मोटिवेशन थे और इनकी फैमिली भी। और तब पता चला कि इनके भाई जो है वेटनरी डॉक्टर है। तो अर्जुन जी, कुछ जो है ना खास सवाल है जो किसानों के लिए है ना बहुत जरूरी है, मतलब के जिस वजह से है ना किसान फेल हो जाते हैं कितनी बार जी। तो उसमें जो है पहला सवाल मेरा ये था, और यही चीजों पे जो है मैं पाचाराम जी और बाबूलाल जी से भी पूछूंगा कि ये अपने प्रैक्टिकल क्या तरीके आजमाते हैं इन चीजों में, मतलब के जी। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये था कि वैक्सीनेशन आज भी जो है ना, मतलब कि पीपीआर तो सबके मुंह पे है वैक्सीन का नाम, उसके अलावा जो है ना बहुत वैक्सीनेशन छोड़ देते हैं किसान। तो इसमें कौन कौन सी वैक्सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि छोड़नी नहीं चाहिए, और कोई नया जानवर बाड़े में आता है या कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उनको सबसे पहली वैक्सीन से लेके लास्ट वैक्सीन तक कैसे, कब, क्या, कितनी देनी चाहिए वो जानना चाहेंगे जी। सबसे पहले तो अगर कोई आपके बाड़े में नया जानवर आता है जी, तो उसको वैक्सीन से पहले तो आप उसको पीपी से फुट एंड माउथ आप वॉश करवा दीजिए। वॉश करना है। जैसे ही कोई नया जानवर बाड़े में आया जी, उसका पीपी का 2% वाटर लेना है, पोटेशियम पानी के साथ में पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, 2% उसमें पीपी डालनी है। उसका एक सूती कपड़े से उसका मुंह और उसके खुर साफ करना धो के उसको बाड़े में एंट्री दे सकते हैं जी, ताकि वो बाहर से जो भी कीटाणु वगैरह कुछ लेके आए या फिर उसके साथ में कीटाणु जीव चीचड़ कुछ भी है जी। एक बार उसे पीपी से मुंह वॉश कर दिया तो फिर वो अपने बाड़े में आने लायक हो जाता है जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब हम लोग फुल बॉडी सैनिटाइजेशन भी कर सकते हैं? बॉडी सैनिटाइजेशन कर सकते हैं बिल्कुल जी। हाँ ओके। लेकिन एक सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका ये एक पीपी से मुंह वॉश कर लो तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके। तो अब जो है वैक्सीनेशन में जो है वो कैसे करनी है और उसके पहले क्या मतलब करना है? अगर वैक्सीनेशन के पहले भी कुछ करना है तो वो क्या करना है? वैक्सीनेशन से पहले तो जब तक बच्चा आपके आता है या फिर 3 महीने का कोई छोटा मोटा बच्चा होता है जी, तो अगर वो मदर से फीडिंग कर रहा है जी, तो फीडिंग के लिए उसको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती 3 महीने तक तो। ओके। फिर अगर 3 महीने बाद में अगर आपको वैक्सीनेशन करवानी है जी, तो आप ईटी करवा सकते हैं पहला वैक्सीनेशन। सबसे पहला वैक्सीन ईटी करना है। हाँ, ईटी एक खतरनाक रोग होता है। ओके। अगर उसमें ईटी करवा देंगे जी, तो ईटी के संबंधित बीमारी है वो आपके फिर उसमें बाड़े में नहीं आएगी। अच्छा। बच्चे में नहीं आएगी। HSBQ और वो भी जो है डॉक्टर साहब वो कितना जरूरी है? HSBQ और FMD इन तीनों का एक कंबाइंड आता है। अच्छा, अगर FMD सिर्फ दे रहे हैं तो HSBQ अलग से देनी पड़ेगी, वरना वो कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं? हाँ, कॉम्बिनेशन आता है तीनों का। अच्छा, 3-in-1 बोलते हैं मार्केट में, 3-in-1 नाम से टिक्का आता है। ओके। वो लाके आप एक बार दे दीजिए 4 महीने में। तो ईटी ही सबसे पहले मतलब ईटी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? मतलब ईटी बहुत खतरनाक रोग है जी। आता है तो पूरे बाड़े को ले डूबता है। अच्छा, बाड़े में 2-4 पशु भले ही जिंदा बचो लेकिन ईटी बहुत खतरनाक रोग होता है इसमें। अच्छा, और उसके बाद में फिर उसके बाद में आप FMD करवा दीजिए 4 महीने बाद में। ओके। अगर बच्चा 4 महीने का हो गया तो उसमें FMD करवा दीजिए, मदर के साथ में लगेगी जी। लेकिन अगर 4 महीने हो गया और लग रहा है कि दूध वगैरह कम कर दिया उसने पीना जी, तो आप FMD वैक्सीन करवा दीजिए। अच्छा, उसके मदर को तो FMD जो है लग चुकी है, पहले लग चुकी है। अच्छा, लेकिन बच्चे को भी जो है देनी है जब 4 महीने का हो जाए, अगर वो दूध कम पीना कर दे तब कम करता है तब। ओके, वरना नहीं देनी है? वरना नहीं। अच्छा, हाँ, 4 महीने तक कम से कम एज होती है उसकी FMD देने की। ओके। और ईटी के लिए आप 3 महीने कर सकते हैं। ओके। तो ये 3 और 4 महीने के बीच में जो गैप जा रहा है
1 महीने का, तो उस बीच में हम कोई वैक्सीन कर सकते हैं? हाँ, उसमें पीपीआर कर सकते हैं आप। अच्छा, तो वो ईटी के कितने दिन के गैप के बाद कर सकते हैं? 15 दिन बाद में। 15 दिन, यानी 15-15 दिन का गैप जो है तीनों हाँ। वैक्सीन के बीच में रहेगा जी। मतलब के। ओके, जी। तो ये 3 वैक्सीन जो है ये तो कंपल्सरी है ही है, ईटी, उसके बाद में फिर पीपीआर, फिर उसके बाद में एफएमडी। अच्छा, और उसके बाद में फिर जो बूस्टर डोज, वो कौन-कौन सा लगेगा? ये वापस जो अभी आपने तीनों वैक्सीन दिए वो वापस बूस्टर डोज में लग जाएगा। अच्छा, जी। बूस्टर डोज देना जरूरी है? बूस्टर डोज जरूरी है। हाँ। डॉक्टर साहब, एक और वैक्सीन जो है जिसके बारे में मुझे पूछना है, वो है ब्रूसेला। ब्रूसेला, ये आजकल जो है ना, ब्रूसेला के बारे में भी बहुत कुछ सुन रहा हूँ मैं, तो जी हाँ। ये क्या है मतलब, ये समझना था मुझे मतलब। ब्रूसेला में तो नुकसान होता है एबॉर्शन में। ब्रूसेला का पूरा नाम ही ब्रूसेला एबॉर्टस होता है। ओके, एबॉर्शन सबसे ज्यादा होता है ब्रूसेला में? हाँ जी। ओके, तो अदर सिम्टम्स में क्या है मतलब कि ब्रूसेला अदर सिम्टम में अगर वो एबॉर्शन होगा जी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। मतलब आपके या तो पशु प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में, या ये बड़े जानवरों में, बड़े जानवर जी, छोटे जानवरों में ये पहले महीने में एबॉर्शन कर देगा। ओके, या फिर लास्ट में। अच्छा, या तो पहले महीने में या तो चौथे महीने। बकरियों में चौथे महीने में अगर एबॉर्शन कर रही है लगातार बकरी दो बार, ओके, एबॉर्शन के टाइम बच्चा बाहर आने के बाद में उसकी जो जेड़ आती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं जी, प्लेसेंटा अगर उसको खाल टाइप आ रही है या फिर चर्बी टाइप आ रही है, अच्छा, चमड़ी टाइप प्लेसेंटा आ रही है कि अपने को लग रहा है कि खाल है जी, कि पशु की खाल टाइप लग रही है जी, अंदर से वो खाल आ रही है, जहर का खाल बना हुआ है, ओके, तो वो 100% ब्रूसेला है। अच्छा, अगर खाल जैसी, स्किन जैसी आ रही है, हाँ, तो 100% जो है वो ब्रूसेला ही है। हाँ। ओके, मतलब कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। अपने गाड़े ऐसा लगेगा कि जैसे कि सूखा हुआ कोई चमड़ा है। सूखे हुए चमड़े के समान अगर उसकी आ रही है जी 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 जेर आ रही बार जी, तो उसका ब्रूसेला के लक्षण है। ब्रूसेला के लक्षण है। वो खुद गिर गई, जेर बाहर आ गई, ऑटोमेटिक बाहर आ गई, तो अच्छी बात है। अगर आप जेर गिरा रहे हो, कोई पशुपालक खुद भी गिरा देते हैं और डॉक्टर से भी गिरवा देते हैं, तो वो उस टाइम में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना वो जो ब्रूसेला है वो इंसानों में भी आने के चांस होते हैं। ओके, ये ऐसी बीमारी होती है जो हमें जो है हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के ही काम करना है। डबल ग्लव्स यूज कर लीजिए। डबल ग्लव्स यूज कर लीजिए। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब ये ब्रूसेला का जो है ये एक ही सिम्टम है सिंगल के, मतलब कि एबॉर्शन भी होता है और मेल में सिम्टम होते हैं, टेस्टिस होते हैं। ओके, उसके छोटे बड़े टेस्टिस हो जाता है, एक में पानी भर जाता है, दूसरा छोटा हो जाता है और एक बड़ा हो जाता है। एक बड़ा हो जाता है और फिर उसके क्रॉस में भी दिक्कत आती है। अच्छा, क्रॉसिंग में भी उसे प्रॉब्लम होगी। तो वो डॉक्टर साहब वो सूजन रहती है कि वो पानी भर जाता है, मतलब के सूजन और पानी दोनों साथ में रहता है। तो बाहर की साइड में सूजन आएगा, अंदर की साइड में पानी भर जाएगा। तो वो मेल जो है फिर मतलब के रिकवर करता है या नहीं करता? नहीं, वो वापस रिकवर नहीं होता है। रिकवर नहीं होता है मतलब के ब्रूसेला का कोई इलाज नहीं होता है। फिलहाल इलाज नहीं है, प्रिकॉशन डॉक्टर साहब है इसमें? वैक्सीन लगती है ब्रूसेला की। ओके, 4 महीने की एज में वैक्सीन लगती है इसकी। ओके, पहला डोज 4 महीने में लगेगा, दूसरा डोज वापस 6 महीने में लगेगा। 6 महीने में फिर उसके बाद में उसकी जरूरत नहीं होती है। ओके, तो एंटीबॉडीज वो जो है लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम। अच्छा, तो ये वैक्सीन महंगी है डॉक्टर साहब? नहीं, अभी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। ओके, गवर्नमेंट इसके बारे में फ्री में दे रही है वैक्सीन। अच्छा, पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है जी, फिर उसके बाद में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। गवर्नमेंट का ओके हाँ कर्मचारी आता है, वैक्सीन लगाता है। ओके, और ये हम जो है खुद भी लगा सकते हैं अपने जी हाँ। तो इससे जो है कितनी मतलब वैक्सीनेशन कंप्लीट हम गिन सकते हैं ये इतनी वैक्सीन देने से, मतलब के? हाँ, जो रेगुलर काम आती है वो ये है जी, बाकी वैक्सीन तो बहुत सारी है, गवर्नमेंट में चलती है जी, रेगुलर ये काम आती है। अच्छा, फिर एज पर सिम्टम जो है वो देनी है, मतलब एज ए सिम्टम, जैसे कि आपके टीटी हो गया किसी भी पशु में, तो आप टीटी भी लगवा सकते हैं जी, जो हर 6 महीने में लग जाता है। टीटी की जरूरत नहीं है तो आप मत लगवाइए, अगर जरूरत है तो आप हर 6 महीने में लगवा सकते हैं। 6-6 महीने पे लगाए तो एज अ प्रिकॉशन हम 6-6 महीने पे टीटी लगा सकते हैं, टीटी लगा सकते हैं। और टीटी जरूरी भी होता है, जरूरी है। कहीं पशु जा रहा है, उसको खरोंच आ गई या फिर तार जाली में अड़ गया कहीं से पशु, तो उसको टीटी लगवा सकते हैं। जी जी जी, मतलब कि टीटी भी एक जो है रिस्क है, मतलब हाँ रिस्क है जी। ओके, तो पाचाराम जी, आप जो इतने साल से जो लोगों के बीच में हो, और डॉक्टर साहब आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि किसी बारे में मतलब कि वैक्सीनेशन की
लापरवाही की वजह से मतलब नुकसान हुआ है? आपने कभी ऐसे प्रैक्टिकल देखा है कि बस खाली ये कहने के लिए है कि मतलब वैक्सीनेशन करना जरूरी है? हमने देखा है, हम खुद भुगतभोगी हैं। पहले तो खुद ने नुकसान झेला है। अच्छा। और नुकसान होने के बाद में हमने आजू बाजू में भी पता किया, तो वहां भी जहाँ वैक्सीन नहीं हुई है वहां पे नुकसान हुआ है, और जहाँ वैक्सीन हुई है वहां पे नुकसान नाम मात्र ही हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। अच्छा, जी। मतलब कि एंटीबॉडीज अगर जो है अच्छी बन गई है, बॉडी में जो है वक्त पे वैक्सीनेशन हो गई है, तब तो नुकसान नहीं हुआ है नहीं मतलब हुआ के। और अगर जो है वैक्सीनेशन करने में थोड़ा लेट हो गया है तो मामूली सा नुकसान भी हो सकता है मतलब के, और नहीं है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जी, तो इसमें डॉक्टर साहब आपके पास से मैं एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा कि आप तो जो है मतलब कि जिनके यहाँ भी जो है कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप जाते ही हो, तो वैक्सीनेशन की लापरवाही की वजह से आपने क्या मतलब एक्सपीरियंस किया? मतलब अगर वैक्सीनेशन नहीं होती है जी, तो एक पशु में कोई भी बीमारी 1-2 पशु में आती है सबसे पहले, जी, फिर वो धीरे-धीरे पूरे बाड़े को कवर कर लेती है। जी, उनमें से अगर 40-50 का है बाड़ा, एक बाड़ा 40-50 का है, जी, जिसमें चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, उनमें अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होती रहती है पहले से, तो बीमारी कहीं से एक पशु बाहर गया, वो वहीं से कोई सी बीमारी ले आया, फिर कोई वायरस उसके साथ में आ गया, वो वायरस पूरे बाड़े को कवर कर लेगा। अच्छा, कवर करने के बाद में 40-50 का ऐसे है तो उसमें 4-5 पशु मर भी जाते हैं। जी, और अगर बकरियों में होता है तो एवरेज काफी ज्यादा चला जाता है इसका। अच्छा, डेथ रेट काफी ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा है। हाँ, अच्छा, मोर्टेलिटी काफी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब आपने ये भी मार्क किया है क्या कि मतलब कि ओवरडोज या अंडर डोज से कुछ नुकसान है मतलब कि वैक्सीन में? नहीं, वैसे तो इसका कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, लेकिन डोज इसके ऊपर होती है, 1 ml 2 ml डोज लगती है, तो अच्छा, कम ज्यादा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो है। एज हाँ, पर बॉडी वेट है हाँ, मतलब अगर डीवर्मिंग करवाते टाइम अगर आपने आयुर्मेक्टिन जी, ज्यादा पिला दे, जी, आयुर्मेक्टिन की वजह से नुकसान होता है, मैंने नुकसान देखा होता है। काफी ज्यादा नुकसान होता है। पशु अंधे हो जाते हैं, वो बावले टाइप हो जाते हैं, अच्छा, मैंने देखा है। मतलब कि ओवरडोज से बचना चाहिए। ओवरडोज से बचना चाहिए। पैक पे जो डोज लिखा हुआ है एज पर बॉडी वेट वही बॉडी दे, वेट। मतलब कि पढ़ के समझ के उसके बाद में दे, हाँ, या किसी जानकार से पहले पूछ ले कोई डॉक्टर से मतलब जी। कि क्या डोज देना है करके। हाँ, अगर नहीं सलाह ले समझ ले में आप, आ रहा किसी है भी समझदार डॉक्टर से सलाह ले ले। जी, सलाह के कोई पैसे नहीं लगते जी, हैं। अब सलाह ले के आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं, या फिर डीवर्मिंग में विशेष तौर से अगर आप आयुर्मेक्टिन देते हैं, जी, आयुर्मेक्टिन में अंधे होने के चांस ज्यादा होते हैं, चांस ज्यादा, लेकिन उसमें हाई डोज से होते हैं। ओके, नॉर्मल डोज से कभी मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर हाई डोज हो जाती है तो उसमें पशु अंधे हो जाते हैं, जी, चलने में प्रॉब्लम आती है, ओके, बुखार आ जाता है, अच्छा, ये चलने चीज में होती है। प्रॉब्लम होती है, बाकी बुखार भी आ वैक्सीनेशन से जाता है। कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता है, जी, उसका जी, रूट सही होना चाहिए। ओके, वैक्सीनेशन का आपने जो उसका रूट दे रखा है, ओके, वाइल के ऊपर जो रूट होता है वो रूट ये वही दे आप। ओके, अगर उसका रूट चेंज कर दिया तो फिर आपका नुकसान तय है। नुकसान तय है, ओके, आईएम लिख रखा है, एफएमडी का वैक्सीन आप आईएम लगा रहे हो, ओके, अगर उसको सब कट चला गया तो नुकसान करेगा, अगर आईवी चला गया तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। अच्छा, रूट, यानी कि ये हाँ, रूट का भी जो है इतना मायने रखता है मतलब के। हाँ, ओके, वैक्सीनेशन में रूट का मायने रखता है, जी, 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 और इसका मतलब डीवर्मिंग है में डोज कि का मायने रखता है। इसका मतलब है कि सबकट और आईवी, हाँ, सबकट, आईएम और आईवी, हाँ, ये 3 तरीके में से जो लिखा है उसी तरीके से वो देना है उसी से आपको। देना है, आप सबकट को जो है मसल में नहीं दे सकते हो। नहीं दे सकते। अच्छा, ये भी उनको ध्यान रखना है मतलब के। बिल्कुल। अच्छा।